पछुआ हवा चलने से कपकपी बढ़ी, घरों में दुबके लोग। गणतंत्र दिवस पर हमले की आशंका, अलर्ट हुआ जारी। नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% बढ़ोतरी को डाटा अपलोड करने की तिथि 20 तक बढ़ी। बैंकों में जमा कम, निकासी हो रही ज्यादा। कोरोना काल में म्यूचुअल फंड के दीवाने हुए बिहार के लोग। शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली के लिए जिलों को 8,386 पद आवंटित। महागठबंधन है एकजुट। अजीत, शराबबंदी कानून पर राजद लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। और इधर भाजपा और जदयू के बीच ठनी। राज्य के 15 जिलों में 66 ग्रामीण सड़कों का होगा निर्माण। एनपीटीआई के शासी निकाय के सदस्य बने शिशिर सिन्हा। और बिहार में कोरोना से बचाव के लिए 1 लाख पैकेट आयुर्वेदिक काढ़ा बनेगा। राज्य के 40,000 स्कूलों में सफाई कर्मी नहीं, कैसे स्वच्छ रहेंगे अब बिहार के स्कूल। बिहार में ओमिक्रॉन के 40 मरीज मिले, चिंता की विषय है। और शराबबंदी पर एनडीए एकजुट। तार किशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। राज्य के 6 जिलों में कोल्ड डे अभी नहीं, दिन और सताएगा सर्दी। जदयू की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर दिल्ली में अहम बैठक आज। और लालू राबड़ी के खिलाफ केस में तेजी लाने को अर्जी। और इधर सूरज के बाद चीन ने अब कृत्रिम चंद्रमा भी बना लिया। पतला दिखना है तो खूब चबाकर खाइए भोजन। सऊदी में 4500 साल पुराना हाईवे मिला। पढ़ने में सुधार करना है तो वीडियो गेम, यानी कि पढ़ने में सुधार करता है वीडियो गेम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल पर अगर देखते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, हमें मेहनत का फल होता है। तो चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। पछुआ से कपकपी, घरों में दुबके लोग। सूबे में हाड़ कपाती ठंड से जनजीवन बेहाल। 23 जनवरी तक बन रहे हैं बारिश के आसार। आपको बता दें कि गया, उत्तर बिहार समेत कोसी, पूर्वी बिहार और सीमांचल के जिलों में सर्दी के सितम जारी है। पछुआ हवा के कारण सितम जारी है। पछुआ हवा के कारण लोग दिन में भी घरों में डूब के रह रहे हैं, वहीं शाम के समय सड़कें जल्दी वीरान हो गई। हालात यह है कि मंगलवार को पछुआ हवा के कारण रात में जहां कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है, तो दिन में धूप होने के बावजूद घर से बाहर निकले लोग कांपने लग रहे हैं। और ऐसा ही आज बुधवार को भी देखने के लिए मिला, यानी कि सुबह से ही आकाश में बादल छाए रहे, लोग घरों में डूब के रहे। आपको बता दें कि बिहार के 6 जिलों में कोल्ड डे अभी 3 दिन और सताएगी सर्दी। 20 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। गया का पारा सबसे नीचे। आपको बता दें कि सर्दी का सितम बिल्कुल जारी है। पटना समेत राज्य भर के कड़ाके की ठंड जारी है। उत्तर पछुआ तथा उत्तरी हवाओं के प्रभाव से राज्य में कनकनी से जनजीवन बेहाल है। आपको बता दें कि बीते दिन 20 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। आधा दर्जन जिलों में शीत दिवस रहा, यानी कि अभी फिलहाल राहत मिलने की गुंजाइश नहीं है। एक तरफ सर्दी की मार तो दूसरी तरफ कोरोना। चिंता की बात है कि राज्य भर के 40 सैंपलों की जांच IGIMS में हुई। सभी में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि की गई। बिहार में ओमिक्रॉन के 40 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि 27 ओमिक्रॉन मरीजों की पहचान हुई थी 32 सैंपलों की जांच में 9 जनवरी को। इधर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना प्रत्यय अमृत का कहना है कि संक्रमण दर में कमी के बावजूद अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आपको बता दें कोरोना अपडेट कि 4,551 नए संक्रमित मिले हैं राज्य में और 33,883 सक्रिय मरीज राज्य भर में हैं। और इधर 2.96% संक्रमण दर है और स्वस्थ होने की दर 94.41%।
संक्रमितों की मौत 24 घंटे में 9 और 3,786 मरीज स्वस्थ भी राज्य भर में हुए हैं। इधर राज्य में संक्रमण दर घटी, 4,551 नए मरीज मिले हैं। आपको अगर कुछ जिलों की अगर बात कर ले तो राज्य में 4,551 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। इसके पूर्व 8 जनवरी 2022 को राज्य में 4,526 नए संक्रमित मरीज मिले थे, जबकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 25 मार्च 2021 को 4,516 नए संक्रमितों की पहचान एक दिन में हुई थी। पटना में सर्वाधिक 1,218 नए संक्रमित मिले, वहीं समस्तीपुर में 399, वहीं मुजफ्फरपुर में 227 नए संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 9 जिलों में 100 से अधिक संक्रमित मिले हैं, यानी कि आंकड़ा तो कुछ नीचे की ओर आया है, लेकिन इससे निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। आंकड़े नीचे ऊपर आते रहते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन का भी मरीज अब बिहार में लगातार मिलने शुरू हो गए हैं। इधर जदयू की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर दिल्ली में अहम बैठक है। चुनाव हो रहा है यूपी में और उथल पुथल मचा है बिहार में, यानी कि बिहार में भी यूपी चुनाव का असर दिख रहा है। जदयू की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर दिल्ली में अहम बैठक आज होनी है, यानी कि अगर भाजपा और जदयू साथ नहीं लड़ती है तो जदयू उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ने के लिए भी तैयार है। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने 14 सीटों को दिया है प्रस्ताव और साथ ही नीतीश कुमार से प्रचार का किया है आग्रह, यानी कि अब वहां पर क्या बात बनती है या आज के बैठक के बाद कंफर्म हो जाएगा। इधर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का एक बड़ा बयान आया है कि शराबबंदी पर एनडीए एकजुट है। बिहार के उप मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि शराबबंदी कानून बिहार में लागू है, वह लागू रहेगा। पूरा एनडीए इस कानून को लागू रखने के लिए एकजुट है। हालांकि इस पर बहुत सारे से तीर निशाने चल रहे थे, जिस पर तारकिशोर प्रसाद का यह बयान आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना निगेटिव हो गए हैं, यह राहत वाली बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना निगेटिव हो गए हैं। बीते दिन शाम को हुई कोरोना जांच में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। हालांकि चिकित्सकों की सलाह पर अब भी वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें कि चन्नी के रिश्तेदार के घर ईडी का छापा पड़ा है। बेरोजगारी 17 हफ्ते के नीचे स्तर पर पहुंच गई है। और इधर लालू राबड़ी की बात कर ले तो लालू राबड़ी के खिलाफ केस में तेजी लाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी हुई है। पिछले 2 सालों से केस में कोई प्रगति नहीं। अधिवक्ता और रेलवे की 2 एकड़ जमीन की धोखाधड़ी का है मामला। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों की अगर बात कर ले तो बिहार के नियोजित शिक्षकों का भी मामला इन दिनों उथल पुथल पर है, यानी कि बिहार में नियोजित शिक्षकों का 15% वेतन निर्धारण को लेकर बिल्कुल सक्रियता दिखाई गई है। वेतन में 15% की बढ़ोतरी को डाटा अपलोड करने की तिथि 20 तक बढ़ा दी गई है। शिक्षकों के वेतन में 15% बढ़ोतरी के साथ डाटा अपलोड करने की शिक्षा विभाग ने फिर 20 जनवरी तक की जिलों को मोहलत दी है। 21 से 25 जनवरी तक शिक्षक ऑनलाइन वेतन में वृद्धि पर आपत्ति दर्ज कर सुधार करा सकते हैं और 27 जनवरी से पे स्लिप अपलोड कर सकते हैं। यानी कि आपको हम बता दें कि 21 से 25 जनवरी तक शिक्षक अगर कोई उसमें गड़बड़ेशन पे फिक्सेशन में हुआ है, अगर आपकी जन्म तिथि गलत लोड हो गई है, आपका ट्रेनिंग डेट गलत लोड हो गई है या वेतन निर्धारण गलत हुआ है, तो आपत्ति दर्ज कराएं, जिसमें सुधार होगा। और सुधार करने के बाद 27 जनवरी से पे स्लिप निकलना शुरू हो जाएगा नियोजित शिक्षकों का। और पे स्लिप निकाल कर अब ना तो कोई इस पर अपने वेतन निर्धारण को लेकर सर्विस बुक यानी कि सेवा पुस्तिका पर लिखवाने की भी जरूरत नहीं बताया गया है, बल्कि उस पे स्लिप को चिपकाने की बात की गई है, जिसमें प्रधानाध्यापक और बीओ की भी हस्ताक्षर जरूरी नहीं है, बल्कि कंप्यूटराइज हस्ताक्षर डीपीओ का होगा और वही मान्य भी हो जाएगा। तो इस तरह से शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए यह बड़ी राहत वाली बात कर दी है कि अब बिल्कुल कोई इसमें सर्विस बुक पर लिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शिक्षक बिल्कुल 21 से 25 जनवरी तक अपनी आपत्ति को दे सकते हैं। इधर हम आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे उप सेना प्रमुख होंगे। और इधर बैंकों में जमा कम, निकासी हो रही है ज्यादा। कोरोना की तीसरी लहर और बैंकिंग नीतियों में परिवर्तन का असर बैंकिंग कारोबार पर पड़ा है। और कोरोना काल में म्यूचुअल फंड के दीवाने हो गए हैं बिहार के लोग।
कि आखिर क्या है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश है जहां प्रबंधन कंपनी कई निवेशकों के पैसे को एक साथ जमा करती है और इन निवेशकों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए बेहतर निवेश को योजना बनाती है तथा उस राशि का उपयोग करती है। म्यूचुअल फंड में जमा राशि स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट फंड और अंतर्राष्ट्रीय फंड आदि में निवेश की जाती है। तो बिहार के लोग म्यूचुअल फंड के दीवाने हो गए हैं। और इधर एक बड़ी खबर शिक्षा विभाग से ही निकल कर आ रही है कि शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली के लिए जिलों को 8,386 पद आवंटित किए गए हैं। तमाम जिलों के लिए अलग अलग पद जो है निर्धारित किए हैं, जिसके लिए हम एक अलग से खबर आपको बताएंगे। आपको बता दें कि बिहार के राजकीयकृत प्रारंभिक स्कूलों के 8,386 स्कूलों में एक शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली जल्द होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने बीते दिन 8,386 पर पद 38 जिलों को आवंटित कर दिए हैं। तो यह एक बड़ी खुशी की बात है। इसकी लंबी मांग चल रही थी। और इधर शराबबंदी कानून पर राजद लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। बोले प्रवक्ता, कानून में संशोधन जनहित में नहीं हुआ तो करेंगे विरोध। आरोप सरकार माफियाओं की पकड़ नहीं हो पा रही है। इधर मुकेश सहनी का बड़ा बयान है कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और रहेंगे, किसी को गलतफहमी हो गई है तो वह दूर कर ले। इधर कहा है कि हम लोग लालू प्रसाद को मानने वाले लोग हैं। अगर इधर इशारा मुकेश सहनी का अगर गठबंधन को लेकर कुछ है तो बिहार की राजनीति में फिर फेरबदल संभव हो सकता है। राज्य के 15 जिलों में 66 ग्रामीण सड़कों का होगा चयन, कार्यपालक अभियंता होंगे जिम्मेवार। अगर कुछ भी गलत हुआ था 169 सड़कों का होगा अब निर्माण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत राज्य के 15 जिलों में 66 सड़कों व 38 पुलों का निर्माण होगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब मार्च से पहले जमीन सर्वे का पहला चरण होगा पूरा। नक्शों की डोर डिलीवरी मार्च तक हो जाएगी शुरू। नए साल में पुराने काम पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और इधर चिराग की पार्टी में अरुण कुमार के सब लोग का विलय। और एनपीटीआई के शासी निकाय के सदस्य बने शिशिर सिन्हा और रत्नेश साधना और चंद्रभूषण बने हम के प्रदेश उपाध्यक्ष। और एक बड़ी खबर यहाँ पर है स्कूलों को लेकर। राज्य के 40,000 स्कूलों में सफाई कर्मी नहीं, खुलासा हुआ है। कैसे स्वच्छ रहेंगे स्कूल, सोचने वाली बात है। और गणतंत्र दिवस पर हमले की आशंका, अलर्ट किया गया है जारी। आईबी ने जारी किया अलर्ट और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स रच रहा है षड्यंत्र। आपको बता दें खुफिया एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली एनसीआर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। आईबी ने दिल्ली पुलिस समेत सभी एजेंसियों से प्रधानमंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं और गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले अतिथियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। ड्रोन, पैराग्लाइड और गर्म हवा के गुब्बारों के उड़ान पर कल से रोक लगा दी गई है। यानी कि बिल्कुल सतर्क रहने की बात है। इस साल 5.2 करोड़ कम नौकरियां होगी। और एनडीए परीक्षा में महिलाएं सिर्फ 19 क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। 3 सप्ताह में मांगा गया है जवाब। और करदाताओं का पैसा बचाने के लिए कोर्ट में लड़ रही है सरकार। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें। कुछ और आपको बता देते हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह में 5 से 8,000 दर्शकों को ही मिल रही है अनुमति। राजनाथ ने ममता को लिखा पत्र झांकी विवाद को लेकर। और कोविड संक्रमण में गिरावट का दौर हुआ शुरू। तीसरी लहर के अंत की शुरुआत इसी हफ्ते, एसबीआई का यह कहना है। और ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी के बाद पूरी दुनिया में कटा टोंगा। और स्पुतनिक के ओमिक्रॉन पर 75% कारगर। चीन को संक्रमण गंभीरता को 20% करेगा कम। और ड्रोन हमले में मारे गए भारतीयों की हुई पहचान। तो यह थी आज की खास खबर। और दूसरी खबर बता दें कि बूस्टर डोज लेने पर ही प्रवेश मिल पाएगा। यानी कि अब बूस्टर डोज लीजिएगा तब जाकर कुछ काम हो पाएगा, और नहीं तो बहुत चीजों पर। और एक अचंभित बात, एक जरूरी बात आपको बता देते हैं जो विदेशों की है। सूरज के बाद चीन ने अब कृत्रिम चंद्रमा भी बना लिया है। तकनीक है। और आपको बता दें कि चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के मामले में वर्ष 2021 ब्रिजिंग के लिए 21वीं सदी के सबसे सफल वर्षों में से
एक रूप में याद किया जाएगा। चीन ने इस साल कृत्रिम सूर्य का सफल निर्माण करने के बाद अब कृत्रिम चंद्रमा भी बना डाला है। इधर अगर आपके सेहत को लेकर है, पतला दिखना चाहते हैं तो खूब चबाकर करिए भोजन। जापान के वासेदा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में किया है दावा, 365 दिन में पर्याप्त हो जाता है रोजाना एकत्रित भोजन। 30 सेकेंड में 20 मिलीमीटर तरल भोजन निगलने के लिए कहा गया है। धीरे खाने से वजन नियंत्रित रहता है और सऊदी में 4500 साल पुराना हाईवे मिला और पढ़ने में सुधार करता है वीडियो गेम। हाल ही में एक अध्ययन में सामने आया है कि बच्चों के पढ़ने यानी रीडिंग के कौशल को एक बाल सुलभ एक्शन वीडियो गेम के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। और नीतीश भारद्वाज की दूसरी बार टूट गई है शादी। तो बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अपना चैनल मगध संवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।